नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी जो सेकंड पुस्तक है सामाजिक मानव शास्त्र, उसकी प्रथम इकाई की अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम हमारी जो प्रथम पुस्तक थी समाज एक परिचय या समाजशास्त्र मौलिक अवधारणाएं की इकाई 1 और इकाई 2 से संबंधित अवधारणाओं पर चर्चा की थी। और इकाई 2 की जो एक अवधारणा है परिस्थिति एवं भूमिका, उसको मैंने अभी नहीं चर्चा की है। उसकी चर्चा हम हमारी इस पुस्तक की 2 इकाइयों की समस्त अवधारणाओं पर चर्चा होने के पश्चात करेंगे। इस पुस्तक में सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिभाषाएं और समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के मध्य संबंध और अंतरों पर चर्चा करेंगे। और यही इकाई प्रथम की जो पाठ्यक्रम में है अवधारणा है वो यही है। अब हम सबसे पहले हम समझेंगे सामाजिक मानव शास्त्र क्या है। सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन करने से पूर्व हमें मानव शास्त्र के अर्थ को समझना चाहिए कि मानव शास्त्र का क्या अर्थ होता है। मानव शास्त्र के लिए एंथ्रोपोलॉजी शब्द अंग्रेजी में प्रयुक्त किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी जो शब्द है 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। एंथ्रो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ अंग्रेजी में मैन और हिंदी में मानव होता है। अर्थात एंथ्रो का अर्थ मानव से लिया जाता है, अर्थात जीवित ह्यूमन बीइंग से लिया जाता है। इसके पश्चात लॉजी एक ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ अंग्रेजी में जो इसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है वो साइंस, और हिंदी में इसके लिए शब्द जो प्रयुक्त होता है वह होता है विज्ञान। अर्थात एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ मानव का विज्ञान है। क्रॉबर जो माने हुए मानव शास्त्री हैं, उन्होंने जो अपनी परिभाषा मानव शास्त्र की दी है, उनके अनुसार मानव शास्त्र मानव का विज्ञान है, मानव का अध्ययन करने का विज्ञान है। हॉबल भी एक मानव शास्त्री हैं। उन्होंने भी मानव शास्त्र की परिभाषा दी। उनके अनुसार मानव शास्त्र मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। अपने संपूर्ण अर्थ में यह मानव की प्रजातियों और प्रथाओं का अध्ययन है। अर्थात क्रॉबर की परिभाषा का विस्तार हॉबल ने किया, और हॉबल ने मानव शास्त्र को मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन बनाया, और इसके अंतर्गत मानव की प्रजातियों और प्रथाओं को अध्ययन के लिए उपयुक्त माना है। अब हम बॉस के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र जो है, मानव शास्त्र मानव का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अतः पहला प्रथम जो इसका बिंदु है वह है जब से मानव जाति पृथ्वी पर आई है तब से लेकर आज तक इसका अध्ययन करता है मानव शास्त्र विषय। बॉस कहते हैं दूसरे पॉइंट में मानव शरीर की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है। तीसरा, संस्कृति की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है। चौथा, मानव शरीर की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करता है। पांचवा, संस्कृति की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करता है। और छठे पॉइंट के अंतर्गत मानव तथा संस्कृति का प्रत्येक काल में अध्ययन करता है। बॉस ने मानव शास्त्र की जो परिभाषा है, मानव शास्त्र का जो अर्थ है, वो इन 6 बिंदुओं के आधार पर
सामने रखा है और मानव शास्त्र को एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करने वाला विषय बॉस मानते हैं। और इसी अर्थ में बॉस कहते हैं कि मानव शास्त्र मानव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर जब से हुई है तब से लेकर आज तक का अध्ययन इस विषय में किया जाता है, मानव के लिए किया जाता है। दूसरे बिंदु में बॉस कहते हैं मानव शरीर की उत्पत्ति और उसका विकास, अर्थात मानव शरीर की उत्पत्ति और इस शरीर के विकास का अध्ययन भी मानव शास्त्र विषय के अंतर्गत किया जाता है। तीसरी जो बात बॉस कहते हैं वह कहते हैं संस्कृति की उत्पत्ति और विकास का भी अध्ययन किया जाता है। प्रथम पेपर के द्वितीय यूनिट में जब मैंने संस्कृति की परिभाषाएं आपको दी थी तब मैंने आपको बताया था कि हर्शकोविट्ज एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जो संस्कृति को मानव का, प्रकृति का मानव निर्मित भाग मानते हैं, अर्थात मानव ने इस प्रकृति से जिस भी तरह के उत्पाद बनाए जो दिखाई देते हैं, जो नहीं दिखाई देते, अर्थात जो मूर्त हैं और जो अमूर्त हैं, वे सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मानव शास्त्र संस्कृति की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है, अर्थात समाज में घटने वाली सभी घटनाएं जो सांस्कृतिक पक्षों से संबंधित होती हैं उनका अध्ययन भी मानव शास्त्र विषय के अंतर्गत किया जाता है। बॉस चौथी बात में कहते हैं कि मानव शास्त्र जो है मानव शरीर की संरचना और कार्यों का अध्ययन भी करता है, अर्थात मानव शरीर की जो संरचना है, भौतिक संरचना है, उसका भी अध्ययन करता है और उनके प्रत्येक कार्यों का भी अध्ययन मानव शास्त्र विषय करता है। संस्कृति की संरचना और कार्यों का अध्ययन करता है और मानव तथा संस्कृति का प्रत्येक काल में अध्ययन करता है, अर्थात वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में भी यदि मानव और उसकी संस्कृति का अध्ययन किसी विषय के अंतर्गत करना है तो वह विषय मानव शास्त्र विषय होता है। बॉस इन 6 बिंदुओं के आधार पे मानव शास्त्र के विषय वस्तु को भी स्पष्ट कर रहे हैं। अब हम सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति की बात करेंगे। समाजशास्त्र की तरह ही मानव शास्त्र की प्रकृति के संबंध में भी 2 मत देखने को मिलते हैं। हॉबल कहते हैं कि मानव शास्त्र प्राकृतिक और सामाजिक दोनों तरह का विज्ञान है। इसीलिए हॉबल कहते हैं मानव का अध्ययन मानव शास्त्र कहलाता है। जब विज्ञान के सिद्धांतों और पद्धतियों के अनुसार अध्ययन किया जाता है तो यह प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है, अर्थात मानव शास्त्र जो विषय है वह प्राकृतिक विज्ञान साइंस के रूप में स्थापित होता है। मेलिनोव्स्की कहते हैं मानव शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान है क्योंकि यह प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है, जैसे विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करना, मानव समाजों के उद्भव कार्य करने के तरीकों तथा परिवर्तनों का अध्ययन करना तथा सामाजिक नियमों को ज्ञात करना, अर्थात पहचानना। मेलिनोव्स्की भी मानव शास्त्र विषय को प्राकृतिक विज्ञानों से मिला हुआ विषय मानते हैं और इसी संदर्भ में वो बात करते हैं कि मानव शास्त्र में विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन पद्धति प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति है। इसी प्रकार मानव समाजों के उद्भव, कार्य करने के तरीकों तथा परिवर्तनों का अध्ययन भी मानव शास्त्र विषय में किया जाता है और इस तरह जो सामाजिक नियम ज्ञात होते हैं उनको भी मानव शास्त्र विषय के संदर्भ में ही देखा जाता है। इसलिए मेलिनोव्स्की भी मानव शास्त्र विषय की प्रकृति वैज्ञानिक मानते। अब प्रश्न ये आता है कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मानव शास्त्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह अरस्तु ने किया था। अतः तार्किक दृष्टिकोण के आधार पर यह कह सकते हैं कि मानव शास्त्र की प्रकृति सामाजिक और प्राकृतिक दोनों विज्ञानों जैसी है। मानव शास्त्र की एक शाखा शारीरिक मानव शास्त्र है और इसकी जो दूसरी शाखा है वह है सांस्कृतिक मानव शास्त्र जो सामाजिक विज्ञानों जैसी है। अतः अब यहाँ ये स्पष्ट कर दें
कि अब तक हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह मानव शास्त्र को लेके कर रहे हैं। सामाजिक मानव शास्त्र शब्द का प्रयोग मैंने एक साथ अभी नहीं किया है। मेलनोस्की, हॉबल दोनों की जो मानव शास्त्र की प्रकृति को लेकर विचारधारा है उसे यहाँ हम तार्किक दृष्टिकोण से रख रहे हैं। तार्किक दृष्टिकोण ये कहता है कि मानव शास्त्र की प्रकृति सामाजिक और प्राकृतिक दोनों विज्ञानों जैसी है। मानव शास्त्र की एक शाखा शारीरिक मानव शास्त्र है, अर्थात शरीर की संरचना, शरीर के उत्पत्ति, शरीर के विकास और उनके कार्यों का अध्ययन करती है। वह बिल्कुल प्राकृतिक विज्ञानों जैसा अध्ययन पद्धति रखती है। और एक दूसरी शाखा है जिसे हम सांस्कृतिक मानव शास्त्र कहते हैं। उसकी प्रकृति बिल्कुल सोशल साइंस विषयों जैसी होती है। अतः मानव शास्त्र के अंतर्गत वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञानों दोनों की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। अतः इसकी जो प्रकृति है वह प्रकृति मिश्रित होती है। विद्यार्थियों, आज चूंकि अपना ये सामाजिक मानव शास्त्र का प्रथम लेक्चर है, प्रथम व्याख्यान है, तो इसमें मैं इतना ही अपने को सीमित रखता हूँ कि आज हम केवल इतना जाने कि मानव शास्त्र क्या है। मानव शास्त्र मानव का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी शब्द इसके लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त किया जाता है। एंथ्रो जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वह मैन है, अर्थात मानव है। लॉजी भी ग्रीक शब्द है जिसके लिए अंग्रेजी में साइंस शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए हिंदी में विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मानव का विज्ञान मानव शास्त्र है, ऐसा क्रोबर कहते हैं। इसके पश्चात हॉबल मानव शास्त्र की परिभाषा को थोड़ा विस्तृत रूप देते हैं और मानव के द्वारा किए गए कार्यों को भी इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। हॉबल की परिभाषा के बाद बॉस जो सामाजिक मानव शास्त्री हैं उन्होंने अपने 6 बिंदुओं के आधार पर मानव शास्त्र की प्रकृति की विशेष चर्चा की और मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव के कार्य, मानव की शारीरिक संरचना, मानव के शारीरिक संरचना के कार्य के साथ साथ संस्कृति का उद्भव और विकास, संस्कृति के कार्य, महत्व आदि को मानव शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात हमने मानव शास्त्र की प्रकृति को देखा। मानव शास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक माना जाता है। मेलनोस्की ने भी यही कहा, हॉबल ने भी यही कहा। क्योंकि मानव शास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर मानव की उत्पत्ति और विकास, उद्भव और विकास का अध्ययन करता है, अतः इसकी जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक प्रकृति होती है। और इनके आधार पर, तार्किक दृष्टिकोण के आधार पर भी मानव शास्त्र की शाखाओं को 2 भागों में बांटा गया। जो शरीर की संरचना का अध्ययन करे, शरीर की संरचना का कार्य, संरचना, उद्भव और विकास का अध्ययन करे, वह शारीरिक मानव शास्त्र है। और मानव के कार्यों, संस्कृति के कार्यों, उसके उद्भव, उसके विकास, उसके प्रसार का अध्ययन करें, वह सांस्कृतिक मानव शास्त्र है। तो शारीरिक मानव शास्त्र की प्रकृति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, वहीं सांस्कृतिक मानव शास्त्र की प्रकृति समाज विज्ञान जैसी है। और संक्षेप में जब इन दोनों तथ्यों को संकलित करते हैं तो यह तथ्य निकल कर आता है कि मानव शास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है। इसलिए आज के अध्याय में, आज के व्याख्यान में इतना। मानव शास्त्र का अर्थ, मानव शास्त्र की परिभाषा और मानव शास्त्र की प्रकृति के संबंध में हमने चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम मानव शास्त्र विषय सामाजिक मानव शास्त्र को समझेंगे और समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के मध्य संबंधों की चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में जो अंतर हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। वह अंतर परीक्षा के अध्ययन से बहुत उपयोगी हैं। मानव शास्त्र जो आपका सामाजिक मानव शास्त्र जो पुस्तक है, यह सरल पुस्तक है, आपको अच्छे समझ में आएगी। इसलिए नियमित इसका अध्ययन करें। थोड़ा सा अध्ययन, थोड़े से परेशानी विद्यार्थियों को जब होती है, जब कुछ जनजातियों के नाम सामने आते हैं और विद्यार्थियों को ये जनजातियाँ बिल्कुल
पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए एक विशेष जिज्ञासा की बात भी सामने आती है। इसलिए ये एक रुचिकर विषय भी है, रुचिकर यूनिट भी है आपके पाठ्यक्रम की। इसलिए व्याख्यानों को ध्यान से सुनें, अपने नोट्स तैयार करें और अपना अध्ययन निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।